आइए दोस्तों, IAS पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। ये पेपर प्रश्न पत्र प्रथम चल रहा है और परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये दूसरा वीडियो है इतिहास का, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले ये आपका क्वेश्चन, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या है? अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक, तो आइए अब आंसर पे आते डायरेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सिर्फ भारतीयों की ही नहीं अपितु कुछ विदेशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सिर्फ भारतीयों की ही नहीं अपितु कुछ विदेशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एनी बेसेंट, C.F. एंड्रयूज, सत्यानंद स्ट्रोक, जिसे कहते हैं सत्यानंद स्ट्रोक, कैथरीन हेलमैन, जिसे सरलाबैन कहते हैं, मेडलिन स्लेड, मीराबेन, मेडलिन स्लेड का नाम मीराबेन, नेल्ली सेन गुप्ता इत्यादि। कौन कौन? एनी बेसेंट, C.F. एंड्रयूज, सत्यानंद स्ट्रोक, जिसे कैथरीन हेलमैन, सरलाबेन जिसे बोलते हैं, मेडलिन स्लेड, मीराबेन, नेल्ली सेन गुप्ता इत्यादि। कुछ विदेशियों ने भारत में बसकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो आइए देखते हैं कैसे सक्रिय भूमिका निभाई। अब पैराग्राफ यहाँ से चेंज किया जाएगा। आयरिश महिला एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत आई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुशासन की मांग को लेकर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो आयरिश महिला एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत आई थी, लेकिन यहाँ पर अनेकों सुशासन की मांग को लेकर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। आगे देखते हैं। दीनबंधु एंड्रयूज भी मिशनरी उद्देश्यों को लेकर भारत आए। दीनबंधु एंड्रयूज भी मिशनरी उद्देश्यों को लेकर भारत आए, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण एवं नस्लवादी नीतियों को लेकर ब्रिटिश जनमत को जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण एवं नस्लवादी नीतियों को लेकर ब्रिटिश जनमत को जागरूक करने का प्रयास किया। सत्यानंद स्टोक ने एकमात्र ऐसे अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने 1920 की कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्री में भी आ सकता है कि सत्यानंद स्टोक ने एकमात्र ऐसे अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया तथा देशद्रोह के जुर्म में 6 महीने के लिए जेल भी गए हैं। ठीक, तो कौन गए थे? सत्यानंद स्टोक गए थे, 6 महीने के जेल में भी गए थे।
ठीक, ये देखिए 6 में लिखा। मीराबेन ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों का प्रसार किया। मीराबेन ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों का प्रसार किया। सरलाबेन ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल गई। सरलाबेन ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल गए। व्यक्तियों के परिवारों की मदद की। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन से जुड़ी थी। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन से जुड़ी थी। नेल्ली सेन गुप्ता एक अंग्रेज महिला थी। नेल्ली सेन गुप्ता एक अंग्रेज महिला थी जिन्होंने बहिष्कार और असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नेल्ली सेन गुप्ता एक कांग्रेस महिला थी जिन्होंने बहिष्कार और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशियों की संख्या कांग्रेस से जुड़ी थी। इस संघर्ष में भाग लिया। स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशियों की संख्या कांग्रेस से जुड़ी थी जो इस संघर्ष में भाग लिया। नेल्ली सेन गुप्ता और एनी बेसेंट तो कांग्रेस के नेल्ली सेन गुप्ता और एनी बेसेंट तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी पहुंची। कौन कौन पहुंचे? नेल्ली सेन गुप्ता और एनी बेसेंट तो कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर भी पहुंची। मीराबेन, सरलाबेन, दीनबंधु, नेल्ली सेन, सत्यानंद स्टोक्स गांधी जी के अनुयायी थे। कौन कौन था? मीराबेन, सरलाबेन, दीनबंधु, नेल्ली सेन, सत्यानंद स्टोक्स गांधी जी के अनुयायी थे। असहयोग, बहिष्कार एवं मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के विषयों पर उनका गांधी जी से मतभेद हो गया। असहयोग, बहिष्कार एवं मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड के विषयों पर उनका गांधी जी से मतभेद हो गया। आइए अब पैराग्राफ चेंज करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विदेशियों की सक्रिय भागीदारी एक अनोखी घटना थी। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विदेशियों की सक्रिय भागीदारी एक अनोखी घटना थी जो अंग्रेजी राज के नैतिक आधार पर एक करारा चोट करती थी। फिर से आगे पढ़ देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विदेशियों की सक्रिय भागीदारी एक अनोखी घटना थी जो अंग्रेजी राज के नैतिक आधार पर एक करारा चोट करती थी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल IAS और PCS के लिए उत्तर लेखन शैली से संबंधित था। वीडियो एक हमेशा मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद।